अक्सर हम लोगों के काम की जितनी ज़्यादा तारीफ करते जाते हैं, उतना ही हमारा खुद का मनोबल गिरता जाता है और ऐसा दुर्योधन के साथ भी हो रहा था। भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में दुर्योधन केवल पांडवों के पक्ष के बारे में ही बोल रहा था। वो उनके युद्ध और व्यूह रचना के बारे में ही बता रहा था, लेकिन वो सिर्फ बता नहीं रहा था, वो अपने गुरु को गिनवा रहा था। और ये गिनवाने से एक्चुअल में उसके साथ क्या हो रहा था, चलो समझते हैं। दुर्योधन जितना ज्यादा डिटेल में बताता जा रहा था, जितना ज्यादा बोलता जा रहा था, उतना ही ज्यादा उसका मन भारी होता जा रहा था। लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के सामने खड़े हैं, या हम कहीं कंपटीशन कर रहे हैं, या एग्ज़ाम है, या किसी से कोई लड़ाई है, या कुछ भी चीज़ है, तो हम भी वहाँ पर ऐसे ही डरते हैं। हम अपने आप को ही एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं कि ये मेरे से स्ट्रांग है, इसके पास ये प्लस पॉइंट है, ये चीज़ हम करेंगे तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, एक लिस्ट बनाने लग जाते हैं, जबकि वो लिस्ट क्या पता एक्चुअल में ना एग्जिस्ट करती हो, बट हम अपने माइंड से बहुत बड़ी लिस्ट को क्रिएट कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ पे दुर्योधन भी कर रहा था। अब एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है और जो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखता है, वो कम बोलता है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करता है। वो दूसरों के बारे में सोचता ज़रूर है, लेकिन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता है और सोच समझ कर डिसीज़न लेता है, और उन दूसरे कॉम्पिटिटर को भी उसकी कमज़ोरियों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता है। अब यहाँ पर दुर्योधन के पास सब कुछ है, पावर है, सेना है, सपोर्ट है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका मन शांत नहीं है, वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और यहाँ पे हमें दुर्योधन से एक चीज़ समझने के लिए मिलती है कि अगर हम लाइफ में कभी भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम गिनना स्ट्रेटेजी नहीं है, वो प्रेशर का साइन है। हरे कृष्णा।